Dear viewers, Assalamu alaikum. This is me RM Farah and you are watching my YouTube channel Nursing with Farah. Dear viewers, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जॉब एप्लीकेशन जिसका दूसरा नाम है कवर लेटर। डियर व्यूअर्स, ये मेरी पोस्ट RN फोर्थ सेमेस्टर के यूनिट नंबर 4 की लास्ट वीडियो है और इस वीडियो में हमारे सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और हमारे सारे यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो वक्त को ज़ाय किए बगैर बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। सबसे पहले जॉब एप्लीकेशन और कवर लेटर। डियर व्यूअर्स, अगर मैं इसका आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताऊं कि जॉब एप्लीकेशन क्या होती है आम वर्ड्स में। डियर व्यूअर्स, जब हम अपनी CV देते हैं या कोई भी रिज्यूम या कोई भी चीज़ HR में सबमिट कराते हैं, के साथ हम एक एप्लीकेशन लिखते हैं कि जी हमें फ़लाँ अखबार के ज़रिए से इस जॉब के बारे में पता चला, ठीक है, और हमारी ये क्वालिफ़िकेशन है, मैं इस जॉब के लिए एप्लीकेबल हूँ, मुझे लगता है, और मैं इधर-इधर मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। मतलब अपने जो क्राइटेरिया जो सारा होता है ना, जो हमने CV में लिखा होता है और जो-जो हमारे पास एबिलिटीज़ होती हैं, उसको एक एप्लीकेशन में हम लिख देते हैं और थोड़ा ब्रीफ करके लिख देते हैं, उसको हम कहते हैं जॉब। डियर व्यूअर, जॉब एप्लीकेशन और कवर लेटर जो है ये CV के साथ हम देते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है। तो ये जो है ना, ये अच्छा लगता है, मतलब CV के साथ दिया हुआ तो ये इसका गुड इंप्रेशन होता है। CV देते हुए इस बात का ख्याल रखें कि साथ में जॉब एप्लीकेशन जो है वो भी दें, जॉब एप्लीकेशन भी साथ दी जाए तो उसका ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये उसमें एटिकेट्स में भी उसमें भी आता है कि जी CV के साथ जॉब एप्लीकेशन हो तो उस बंदे की CV को भी ज़्यादा वैल्यू दी जाती है और समझा जाता है कि ये प्रोफेशनल बंदा है, इसको पता है किसने CV कैसे तरह देते हैं, ठीक है। सबसे पहले जॉब एप्लीकेशन और कवर लेटर जो है इसकी डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। रिटन रिक्वेस्ट फॉर गेटिंग अ जॉब इज कॉल्ड जॉब एप्लीकेशन। इट मे बी अ solicited or non solicited. A job application is a person's personal sales letter, so it is said that the job applicant is like a sale letter. डियर व्यूअर्स, इसमें वो कह रहे हैं कि एक रिटर्न में, जैसे मैंने आपको बताया कि जॉब के लिए एक रिटर्न में हम जब एक रिक्वेस्ट करते हैं कि हम इस जॉब के लिए बुलाया जाए। डियर व्यूअर्स, बेसिकली जो जॉब एप्लीकेशन या कवर लेटर है, इसको लिखने का मकसद होता है हम अगले बंदे को कन्विंस करते हैं कि वो हमें हमारी CV देख के इंटरव्यू के लिए बुलाए। कहते हैं कि एक रिटर्न रिक्वेस्ट जो होती है जॉब हासिल करने के लिए, उसको जॉब एप्लीकेशन कहते हैं, और ये सोलिसाइटेड और नॉन अनसोलिसाइटेड भी हो सकता है। ये जो सोलिसाइटेड और अनसोलिसाइटेड जो है ये दोनों इसकी टाइप्स हैं। सोलिसाइटेड होता है कि हमने कोई एडवर्टाइजमेंट आई है, ठीक है, उसके बाद हमने उसके मुताबिक अपना कवर जॉब एप्लीकेशन लिख के, मतलब प्लान था पहले से और उसके मुताबिक हमने एप्लीकेशन दिया। और अनसोलिसाइटेड ये है कि कोई भी जॉब नहीं आई हुई, हम ना पहले से ही एक एप्लीकेशन लिख के अगले बंदे के पास, अगले के HR में छोड़ देते हैं कि जब भी कोई जॉब आए तो वो हमें उसके लिए हायर कर लें। जो सोलिसाइटेड है वो पहले, मतलब जो हमारे पास, हमें पहले ही पता होता है कि फलान जगह पे नर्स की वैकेंसी आई हुई है, हमने वहाँ पे अप्लाई करना है, उसके लिए जो हम जॉब एप्लीकेशन लिखते हैं उसको सोलिसाइटेड कहते हैं। और अनसोलिसाइटेड ये है कि कहीं पे जॉब की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी हम एहतियातन पहले से एप्लीकेशन दे देते हैं, जब कभी उनको ज़रूरत हो तो वो हमें रख लें, तो उसको अनसोलिसाइटेड कहते हैं। कहते हैं जॉब एप्लीकेशन जो एक पर्सन का पर्सनल सेल लेटर होता है, ठीक है, इसलिए इसको जॉब एप्लीकेशन जो है ये सेल्स लेटर की तरह का होता है, ठीक है, जिसमें अगले बंदे को कन्विंस करने की कोशिश की जाती है। A formal request to a government or non-government organization to apply for a particular job is known as job application। कि एक फॉर्मल रिक्वेस्ट है, अनफॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल नहीं है, सॉरी। तो ये एक फॉर्मल रिक्वेस्ट है जो कि हम गवर्नमेंट में भी दे सकते हैं, नॉन गवर्नमेंट में भी दे सकते हैं, मतलब HR प्राइवेट में भी, और जो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करें तो उसमें भी दे सकते हैं। जब हम किसी पास जॉब के लिए करें क्या कहते हैं, जॉब एप्लीकेशन कहते हैं। जॉब एप्लीकेशन को एम्प्लॉयर फॉर्म कहते हैं, ठीक है, इसको मोटिवेशनल लेटर भी कहते हैं, मोटिवेशन लेटर भी कहते हैं, ठीक है। और ये पार्ट होता है कि फॉर्मिंग हायरिंग प्रोसेस, ये जब जो हायर करने वाला पूरा प्रोसेस होता है किसी भी एम्प्लॉय को रखने का, उसमें ये काम आता है, ठीक है। कंपनीज एंड सम टाइम यूज टू इंश्योर दैट यू हैव कलेक्टेड एक्यूरेट डाटा फ्रॉम द एप्लीकेंट। और कुछ इसके भी होता है कि एक तो हमने एक्यूरेट डाटा उसके अंदर लिखा हुआ होता है और उनको जो है वो समझने की, मतलब वो देखते ही एप्लीकेशन थोड़े से इंस्पायर होकर हमें इंटरव्यू के लिए कॉल कर देते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ जॉब एप्लीकेशन टुडे, जॉब मार्केट इज अ बायर मार्केट, कि there are many applications for the few positions. The employers call for people for interview on the basis of their application. A candidate education experience personal training also have no value if he cannot convince the employer। डियर व्यूअर्स, इसमें वो कह रहे हैं कि जॉब एप्लीकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस ये है कि ये वो कहते हैं कि आजकल ना वो एक मार्केट की तरह बन गया हुआ है, ठीक है, कि जो जॉब लेना है, एक एक वैकेंसी होती है, उसके लिए 1000 लोग होते हैं अप्लाई करने वाले, ठीक है। तो उसमें वो उन्हीं लोगों को हायर करेंगे जिनका जॉब जो, मतलब जिन्होंने एप्लीकेशन साथ लिखी होगी और वो अट्रैक्टिव होगी,
उसी की बेस पे जिसमें उन्होंने एक कैंडिडेट ने अच्छे से अपनी एजुकेशन को एलेबोरेट करके लिखा होगा, मैंने ये किया वो किया, फलां जगह का एक्सपीरियंस है, मैंने मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, ये वो सीवी तो हम साथ अटैच करेंगे ही सही, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन में हम अगले बंदे को मोटिवेट करेंगे, अपने बारे में बताएंगे, कुछ करेंगे कि वो मजबूर हो जाए हमारी सीवी देखने पे और हमें बुलाने पे, कि वो हमें बुलाए और हमारा इंटरव्यू करे और हम एम्प्लॉयर को कन्विंस करते हैं, ठीक है। अगर हम उसमें सही चीज़ें नहीं लिखेंगे तो हम उसको कन्विंस नहीं कर सकेंगे तो ना वो हमारी सीवी उठा के देखेगा और ना वो हमें जॉब के लिए बुलाएगा। काइंड्स ऑफ जॉब एप्लीकेशन, इसकी जॉब एप्लीकेशन की डिफरेंट काइंड्स हैं, जो कि सोलिसाइटेड जॉब एप्लीकेशन और नॉन सोलिसाइटेड। अनसोलिसाइटेड जॉब एप्लीकेशन है, जैसे मैंने आपको पहले ब्रीफली बताया है, द वर्ड सोलिसाइटेड मीन रिक्वेस्टेड, कि रिक्वेस्ट करना। इसका ये एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखना है। अ सोलिसाइटेड जॉब एप्लीकेशन इज रिटन रिस्पॉन्स ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम द एम्प्लॉयर, कि एक एडवर्टाइजमेंट आई थी, उसके मुताबिक में एम्प्लॉयर ने उसका रिटर्न में रिस्पॉन्स दिया, ठीक है, उसके लिए अप्लाई किया, तो उसको कहते हैं जी सोलिसाइटेड job application. Such applications has to compete with so many applications. तो ये इस तरह की applications होती हैं जिसमें मतलब एडवर्टाइजमेंट आती है, उसको बहुत सारी application जो आगे पड़ी होती हैं उनके साथ compete करना पड़ता है, क्योंकि thousands में तो लोगों ने अप्लाई किया होता है। तो इट मस्ट बी प्रिपेयर्ड केयरफुली एज इफेक्टिवली। तो इसलिए सोलिसाइटेड जॉब एप्लीकेशन जो है ये हमें बहुत इफेक्टिवली और केयरफुली बनानी पड़ती है और अट्रैक्टिव वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं ताकि अगला बंदा हमसे इंप्रेस हो और हमें जॉब के लिए बुला ले। अनसोलिसाइटेड जॉब एप्लीकेशन क्या होती है? एन अनसोलिसाइटेड जॉब एप्लीकेशन इज अ रिटर्न, ये भी रिटर्न होती है, ये भी रिटर्न होती है व्हेन नो एडवर्टाइजमेंट वाज गिवन। इसमें था कि एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ था, उसके मुताबिक फिर हमने किया। इसमें एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया जाता। द एप्लीकेंट्स हेयर फॉर अ वैकेंसी, इनडायरेक्टली उसने अपने दोस्त से, फॉर एग्जांपल मैंने एक जॉब के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ, तो मैंने अपनी दोस्त को बताया कि तुम भी वहाँ पे अप्लाई कर दो, तो आप जाके वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन भी दे दें, तो उसको अनसोलिसाइटेड कहते हैं। मतलब रेफरेंस है द एप्लीकेशन। समटाइम्स द applicant sends an application on the chance that there may be a vacancy, वो बाय चांस सेंड कर देते हैं, हो सकता है वैकेंसी वहाँ पे हो, जब हो। ये इन दोनों में डिफरेंस हो गया। स्ट्रक्चर ऑफ जॉब एप्लीकेशन किस तरह लिखते हैं? सबसे पहले योर एड्रेस एट द राइट साइड ऑफ द पेज, राइट साइड पे अपना एड्रेस लिखना है, नेम, प्रोफेशन, कंपनी नेम, एड्रेस ऑफ द रिसीवर ऑफ द लेफ्ट साइड पे आपने रिसीवर का लिखना है, राइट साइड पे आपने अपना लिखना है, ठीक है। डेट ऑफ बिलो द एड्रेस, जहाँ पे एड्रेस लिखा होगा वहाँ पे उसके नीचे आपने डेट लिखनी है। सब्जेक्ट लिखना है जिसमें आपने लिखना है पोस्ट ऑफ, कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, नर्स के लिए, मैकेनिक के लिए, किस चीज़ के लिए। अच्छा, सैल्यूटेशन, डियर सर, मैडम या जी, इस तरह करके बुलाना है अगले को, ठीक है। ग्रीटिंग्स जो होती हैं वो। बॉडी पैराग्राफ, फिर बॉडी पैराग्राफ में हमने जो मेन चीज़ है वो अपने लिखना है, कि मेरी ये एजुकेशन है, यहाँ का एक्सपीरियंस है, ये वो सारा कुछ अपना इसके अंदर लिख देना है। एंड में सिंसियरली लिखना है, रिस्पेक्टेड सर, मतलब वो एक अच्छे तरीके से एंड करना है। योर नेम, आपने अपना नाम लिख देना है, तो ये हमारा जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये इसके 8 पार्ट हैं, ये आपने याद रखना है। लास्ट में मैं आपको एक जॉब एप्लीकेशन दिखाऊंगी भी कि वो कैसे। पार्ट्स ऑफ जॉब एप्लीकेशन, डियर व्यूअर्स, जो इसके पार्ट्स हैं और जो इसका लास्ट पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।